नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बोट अल्फ़ा, क्रॉस मार्केट, माइन क्रिप्टोस, बोट बोटो जो भी कंपनियां थी जिसका नाम बदल कर अलग अलग कर दिया गया है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ अपडेट्स लेके आया हूं और वो अपडेट्स आपके सामने मैं रखने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो में बहुत ही छोटा बनाने वाला हूं क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो आप बहुत बड़ा बनाते हैं, देखने का टाइम नहीं होता हमारे पास, तो इसलिए हम थोड़ा वीडियो को कम करके और छोटे छोटे पार्ट में मतलब आप लोगों के सामने लेके आने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं अगर कोई लीडर मेरे चैनल को देख रहा है बोट बोटो, बोट अल्फ़ा, क्रॉस मार्केट, माइन क्रिप्टोस के रिगार्डिंग, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत बढ़िया रिक्वेस्ट है और उनको आई थिंक वो मानना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी बंदे को जोड़ने के लिए उसके पास गए थे तो पूरे ही शालीनता के साथ, पूरे ही रिस्पेक्ट के साथ और पूरे ही अदब के साथ उस समय उसको समझाए, मोटिवेट किए, बहुत सारे सपने भी दिखाए, टीएलसी के सपने दिखाए, बैंकिंग के सपने दिखाए और पता नहीं अमीर होने के, खासकर ये जो सपना है करोड़पति बनने के, दिखाए गए। लेकिन उनका काम निकल गया तो उनके बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए, इन्वेस्टमेंट कर दिए और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो जो जिस चीज़ों से जोड़ जोड़ के वो बड़ा बने, छोटे छोटे लोगों से जोड़ के जो बड़ा बने, उन्हीं का आज ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो दोस्तों, ये मेरे को बहुत सारे ईमेल आए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल के थ्रू से मेरे को मैसेज आया कि मतलब ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कुछ करो करके। तो अगर कोई लीडर मेरा ये वीडियो देख रहा है तो दोस्त, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप बिल्कुल फ़ोन उठाइए, ऐसा मत कीजिए। आपको देखकर ही लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, आपने समझाया, आपने कहा, तो भैया आपके कहने पे ऐसा हुआ है। तो ऐसे वक्त में आप किसी को ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, नदी में ढकेल के और साइड खड़े हो जाना और देखना भी नहीं उस तरफ, ये बहुत ही गलत बात है। आप फ़ोन उठाइए, उनके सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य है भाई, वो आप मत बोलिए आप इसको। तो ये मेरा निवेदन है आप लोगों के साथ। और दोस्तों, मैं हमेशा इस तरह के हम फ्रॉड से और जो भी चल रहे हैं, लूटने का जो ढंग है, ऐसे चीज़ों से बचाने का मेरा हमेशा और निरंतर प्रयास रहता है और मैं हमेशा इसके प्रति प्रयासरत ही रहूँगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मुझे किस तरह से सपोर्ट करना है। तो मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं आपकी बातों को हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको मदद मिल सके। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए आप लोग, जिससे कि सबको पता चले, किसी न किसी लीडर तक ये बात पहुँचे कि भैया आप लोग फ़ोन उठाओ। अच्छा, अब आगे सुनिए अपडेट क्या था। अपडेट ये है मेरे भाई, ये बोलना मेरे को बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था। अपडेट ये है कि जो भी 10% का विड्रॉवल हो रहा था वो 20 सितंबर से होने वाला था, लेकिन ये शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये शुरू नहीं होगा। अगर आप नया आईडी, लोगों को कहा जा रहा है, मैनेजर जो लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे या फिर सीनियर मैनेजर लेवल पे जो लोग हैं या फिर लीडर्स हैं छोटे मोटे जो भी, तो उनको कहा जा रहा है आप नई आईडी जोड़ो। अगर आप नई आईडी नहीं जोड़ेंगे तो कोई पैसे किसी को वापस नहीं मिलेगा, ऐसे करके कहा जा रहा है। ये जो मैं अंतरिम बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा आपस में बातचीत चल रही है। और अगर पैसा लौटाने की भी बात होगी तो जितना आपको प्रॉफिट मिल चुका है उसको माइनस करके आपको पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए $100 आपने लगाया है, तो $100 में अगर $99 का आपने प्रॉफिट ले लिया है तो $10 आपको विड्रा दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आपका खाता ख़त्म और टाइम ख़त्म। साथ में आपको ये भी एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका होगा कि आपका टीएलसी जो आपने लगाया था, टीएलसी 2.0 आपको जो मिला था, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा का पूरा फंड निकाल दिया। तो आप सोचेंगे कि 10% क्यों निकालना है, आप उसी में छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है फ्यूचर में, आप लोगों के सामने बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। मेन दिक्कत ये है कि जो लीडर्स वगैरह हैं वो क्लियरली कह नहीं रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो चीज़ें सीधे तौर पे झूठ बोल रहे हैं अपने लोगों से, पूरे के पूरे झूठे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता है ना, विश्वास की कमी आती है। जब सामने वाला हर एक बात पे झूठ बोले तो विश्वास की कमी आती है। जूम मीटिंग चल रहा है,
जूम मीटिंग में ये लोग उस सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, विड्रॉवल के सब्जेक्ट पे बात नहीं करते, बाकी सारे फालतू के बकवास चल रहे हैं। तो मेरा सवाल इन लोगों से यही है कि भैया आप ऐसा ना करो। पहले तो सभी का फ़ोन उठाना है आप लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है। आपके भरोसे लोगों ने 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लगाए भाई। एक दो जान पहचान वाले ऐसे हैं, मैसेज किए मेरे को, बोले कि हम 30 लाख रुपए लगाए हैं। बहुत सारे लोग पर्सनली ओमान से मैसेज किए मेरे को, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ओमान से मैसेज किए और वो लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ कोई भी माइंड क्रिप्टोस नाम का कुछ भी नहीं है, फर्जी कंपनी है, मेरे भी 30 लाख रुपए लगे हुए हैं, क्या करूँ, कैसे पैसे निकालूँ। तो पैसे निकालने का सिर्फ एक ही उपाय है, लीडर्स को पकड़ो और उन्हीं के थ्रू अब पैसा निकलेगा। लेकिन पैसे निकलने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं मेरे को, ना के बराबर ही दिख रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब तक ये कंपनी हमेशा क्या करती है आई है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरू में ये आया QFX, फिर आया YFX, फिर आया योरकर FX, देखते जाइए योरकर FX, उसके बाद आया ये बोट ब्रो, ठीक है, उसके बाद फिर आया बोट अल्फा, देखते जाइए क्या क्या सीन है। फिर उसके बाद क्रॉस मार्केट आता है, उसके बाद फिर माइंड क्रिप्टोस, माइंड क्रिप्टोस MC हो गया, माइंड क्रिप्टोस, ठीक है। तो ये क्यों करने की ज़रूरत पड़ी कंपनी? देखिए, जब पहले लोग QFX से जुड़े तो क्या हुआ कि QFX से जुड़ने के बाद फिर से जैसे कि अभी कार्रवाई चल रही, वैसे लोकल पुलिस का कार्रवाई हुआ तो कंपनी के जो इन्वेस्टर थे वो पीछे पड़े लवीश चौधरी के, बोले पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो। तो लवीश चौधरी ने क्या किया कि इसका नाम बदला और रखा YFX, और इसमें जो पैसे जितने लगाए थे वो सब सीज कर लिया था लोकल अथॉरिटीज़ ने। तो फिर से YFX बनाया, और YFX बनाया तो नए लोग फिर से जुड़ने लगे, नया नाम चेंज हो गया, और लोकल अथॉरिटी को भी मतलब इसमें, और पहला नाम काम तो ये करता है कि CEO का नाम चेंज कर देता है। CEO कोई और ही होता है, पहला वाला CEO होता नहीं, और ये खुद CEO नहीं रहता है। जैसे अपने मेन में रहेगा और ये छोटे छोटे चिंगू मिंगू को ये CEO बना देता है, और CEO चिंगू मिंगू बन जाते हैं, और उनको इसलिए पैसा दिया जाता है कि तुम पकड़े जाओगे तो तुम देख लेना भैया, और इसी के लिए वो CEO बने होते हैं और कुछ भी नहीं। तो YFX जो है YFX हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि YFX में जो नए बंदे जुड़ते हैं उनके पैसे से एक QFX वाले पुराने बंदों के पैसे लौटा दिए जाते हैं। फिर क्या होता है कि YFX को भी कंपनी पे छापा पड़ता है और ये भी बंद हो जाता है। फिर इसके पैसे जो जुड़े लोग होते हैं उसके पैसे योरकर FX के नाम से कंपनी खुली जाती है, और इनसे जो नए बंदे जुड़ते हैं उनके पैसे से पुराने लोगों के पैसे लौटाए जाते हैं। लेके भागती नहीं है कंपनी, जो भी है इसका हिस्ट्री है, लेके भागती नहीं है। तो योरकर FX के जो जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनके पैसे से YFX के पैसे लौटा दिए जाते हैं। फिर योरकर FX से जो लोग जुड़े होते हैं, जो जिसमें आप लोग आए करेंट में, बोट ब्रो में आए, बोट अल्फा में आए, क्रॉस मार्केट में, माइंड क्रिप्टोस में, तो ये सब नाम चेंज करने का मेन उद्देश्य ये है। जो अभी माइंड क्रिप्टोस हुआ है, जो कंपनी ने अभी माइंड क्रिप्टोस कर दिया है और दावा कर रही है कि हमने फॉर्म्स लगाए हैं माइनिंग के, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी फॉर्म्स कंपनी के द्वारा नहीं लगाया गया है। अभी नाम चेंज क्यों किया गया? क्योंकि लोग इससे जुड़ेंगे, और जब लोग इससे जुड़ेंगे तो फिर से पैसे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो कंपनी को सीज कर दिया गया है, तो फिर से पैसे आएंगे। जब फिर से पैसे आएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, जो इसके पुराने मेंबर हैं अब तो छोड़ के भागना चाहते हैं, तो सभी को, इन्वेस्टर को पैसे लौटा दिए जाएंगे, और तब जाके इसमें जो नए बंदे जुड़ेंगे, फिर जाके इसका नाम भी चेंज करेंगे लोग, कंपनी पकड़ेगी ED वगैरह। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि नए बंदे जुड़ नहीं रहे, क्योंकि अभी इंटरनेट और व्हाट्सएप का इतना ज़्यादा ज़माना है, यूट्यूब का इतना बड़ा ज़माना है, जियो आ गया है तब से, क्योंकि हर एक कोई चीज़ें वीडियो देख कर ही काम कर रहा है। तो ये चीज़ें देख के लोग क्या कर रहे हैं कि वो चौकन्ना हो गए हैं। तो अभी वो ना मतलब नहीं जुड़ना चाहते, तो कंपनी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि 100% 99.99% जो है, 2-4 मतलब 10-12 लीडर को छोड़ के अच्छे बाकी सब पकड़े गए हैं, और वो नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस। तो उसमें क्या है कि 99.99% जो है इनका जो पैसा है वो फ्रीज कर दिया गया है, पूरी की पूरी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और अभी भी छापामारी और अरेस्टिंग चालू है। 17 सितंबर को एक ऑर्डर में हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा सुनने को मिला है।
तो कंपनी यही करती है दोस्तों। तो अभी मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि 20 सितंबर तक आपको कोई भी ट्रैवल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो TLC 2.0 का जो ICO लोगों ने ख़रीदा था, ICO 2.0 का जो ख़रीदा था, उसके विड्रावल मिलने के चांसेस हैं मंथ के एंड में शायद ऐसा कोई ऑप्शन आ दे कंपनी कहीं से पैसा वैसा जुगाड़ करके, ठीक है। अदरवाइज़ जो पैसे विड्रा करना चाहते हैं 10% या 20% जो भी है, तो अभी उसके विड्रावल के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपसे कोई कह रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है मेरे भाई। कंपनी के सारे पैसे सीज हो चुके हैं और वो मिलना मेरे तक जहाँ लग रहा है कि अभी चांसेस कम ही लग रहे हैं। बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब ये लोग का पैसा वगैरह कहीं से आएगा, फिर से कुछ धोखाधड़ी करेंगे, फ्रॉडस्टर का काम करेंगे, तो जब वो काम करेंगे फिर से कहीं से पैसा आएगा तो आपका पैसा पक्का लौटा देंगे। क्योंकि इस बंदे का मैं लविश चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, इसने पैसे लेके भागा नहीं, लोगों के लौटाए हैं। तो मतलब ये गलत तरीके से बिजनेस करता है, इसकी गलती यही है। तो फ्रॉड वाला काम क्यों करना है भाई? जो कुछ भी करो तो लीगली रूप से करो, फ्रॉड का काम ही क्यों करना? नेटवर्क का जो मार्केटिंग का जो वर्क है वो बुरा नहीं है, लोग उसको फ्रॉड और बहुत सारे छुतियापे के थ्रू ये क्या कर दिया ना, ख़राब कर दिया उसको। तो ये सीन है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लोगों को जानकारी मिले, अच्छा मिले। और मैं हमेशा आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। आपको कहीं कंप्लेन भी करना होगा तो मैं उसका ड्राफ्ट बना के दे दूँगा, आप कंप्लेन कीजिए। किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, मेरा मकसद ही यही है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, सब सचेत रहे, सजग रहें। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।